डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम शनि महाराज के मार्गी होने के बारे में बात करेंगे। 23 अक्टूबर 2022 को शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं। 4 जून को वक्री हुए थे, 12 जुलाई को पतित हुए थे यानी कि वापस मकर में गिर गए थे और बहुत लंबे समय से वक्री चल रहे थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, इसमें कोई शक नहीं। और जब वो मार्गी होंगे 23 अक्टूबर को और आगे बढ़ेंगे वापस अपनी कुंभ राशि में जाने के लिए, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, उनकी एक पॉजिटिव राशि है, तो उनकी स्पीड भी बढ़ेगी और इस बदलाव से आपके जीवन पर भी बहुत प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे कि जब शनि महाराज मार्गी होंगे तो आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव होगा। पॉजिटिव्स भी बताऊंगा और कुछ जो नेगेटिव्स हैं उनको भी बताऊंगा, और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से ये जो मार्गी महाराज होने वाले हैं शनि महाराज, उसमें सकारात्मकता आएगी और कुछ नकारात्मकता यदि होगी तो उसमें कमी आएगी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके 9th हाउस यानी कि नवम भाव भाग्य स्थान में वो मार्गी हो रहे हैं और वहीं पे बैठे हुए थे जुलाई से। आपके लिए 9th हाउस के स्वामी है यानी कि नवम भाव के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है, तो आपके लिए एक योग कारक है। जब वो नवम भाव में मार्गी होंगे तो जो भाग्य आपका पिछले कुछ समय से साथ नहीं दे रहा था, अब वो साथ देना शुरू कर देगा। आप खुद देखेंगे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। ये मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हो सकता है पिछले कुछ समय से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो रही होगी, क्योंकि तीसरा भाव है 7वें से, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दूर होगी। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम से पंचम में बैठकर मार्गी होंगे यानी कि स्टूडेंट्स का भाग्य उदय होगा और स्टूडेंट्स की बुद्धिमत्ता भी चरम सीमा पर रहेगी और कोई भी एग्जाम वो देंगे उसमें ज़्यादातर अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड आपका विवाद चल रहा था वो रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, वहाँ से छठे में मार्गी हो रहे हैं, यानी कि जो भी डिस्प्यूट चल रहे थे वो सॉल्व हो सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे बैठकर तीसरे भाव को भी प्रभावित करेंगे, तो आपके और आपके भाई बहनों के बीच में यदि कोई भी मतभेद चल रहा था, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आपके यात्रा के योग बन सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा के, आपके धार्मिक यात्रा के भी योग बन सकते हैं। हो सकता है बहुत समय से मन में विचार हो कि धार्मिक यात्रा करनी है, तो ये जो समय रहेगा 23 अक्टूबर से 17 जनवरी 2023 तक का, इसमें आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि नवम भाव है, यहाँ से कहीं कहीं कभी कभी बाहरी यात्रा यानी कि विदेश यात्रा को भी देखा जाता है, तो उसके योग भी आपके बन सकते हैं। धर्म के प्रति आपकी थोड़ी रुचि बढ़ेगी, थोड़ी आस्था बढ़ेगी। कोई ना कोई शास्त्रीय ज्ञान, कोई ना कोई शास्त्र पढ़ने का आपका मन करेगा और बहुत हद तक आप उसको पढ़ेंगे भी। आपके पिताजी की सेहत यदि बिगड़ रही थी तो उसमें सुधार आएगा, बहुत हद तक सुधार आएगा। मंत्र सिद्धि के लिए बहुत अच्छा है, मंत्रों को जानने के लिए, स्तोत्र पढ़ने के लिए, साधना के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो स्थान है वो 11वें से 11वां है, तो लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। ट्रांसफर के योग भी आपके बन सकते हैं कार्य क्षेत्र में, क्योंकि 12वां भाव है 10वें से। तीसरी दृष्टि की बात करते हैं वो लाभ स्थान पे होगी, क्योंकि लाभ स्थान है, नाम से ही पता चल रहा है, तो हर तरह की ग्रोथ, हर तरह का एक्सपेंशन आपको मिल सकता है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये 5वें से 7वां स्थान है। और बिजनेस में भी ग्रोथ मिल सकता है, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का होता है, वहाँ से ये पंचम स्थान है, तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो रही है। समय अच्छा है, लाभ उठाइएगा। मैरिज में प्रॉब्लम आ रही थी, यानी कि मैरिड लाइफ में, या फिर मैरिज की बातें अटक रही थी, बात बनते बनते बिगड़ जाती थी, कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम, तो वो सारी चीज़ें अब इस समय में सॉल्व हो सकती हैं। साहस बहुत रहेगा। अब तीसरे भाव पर भी उनका एस्पेक्ट पड़ रहा है, उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो 3rd हाउस पे रहेगी, तीसरे भाव पे रहेगी, तो साहस बढ़ाएगी। अगर आपके कलीग्स आपके खिलाफ कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहे थे और आप उससे सहम गए थे, आप डर गए थे, आप उनका जवाब नहीं दे पाते थे या इग्नोर कर रहे थे, अब ये समय है जब आप उनका रिप्लाई कर पाएंगे और उनके खिलाफ कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे कि आगे जाके वो आपको तंग ना करें।
कुछ नया सीखने का भी आपको मौका मिलेगा, कोई नई स्किल डेवलप करने का मौका मिलेगा। जो 10वीं दृष्टि है शनि महाराज की, ये सब आपको जो कुंडली दिख रही होगी स्क्रीन पर, उस पर दिख जाएगा कि उनकी तीसरी दृष्टि कहाँ है, उनकी 7वीं कहाँ है और 10वीं कहाँ है। 10वीं दृष्टि छठे भाव पर, कोई भी कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे कंपटीशन का लेवल हाई रहता है, हर चीज़ के लिए अच्छा है। कोई लीगल केस आपका चल रहा था, आप बहुत हद तक आपके फेवर में ही चीज़ें जाएंगी। अगर आपकी सेहत बिगड़ रही थी तो भी उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होगा। आप इन्वेस्टमेंट के नए तरीके अपना पाएंगे और यदि आपका कहीं पे पैसा रुका हुआ था तो वो भी वापस आ सकता है। थोड़ा बहुत हेल्थ पर इफेक्ट अवश्य पड़ेगा, क्योंकि जो भी है शनि महाराज कुछ ना कुछ नेगेटिव हेल्थ पर दे के जा सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, थायराइड की प्रॉब्लम यदि है आपको, कफ बहुत बनेगा बॉडी में और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होंगे। सबसे पहला, आपके अपने बॉसेस के साथ थोड़ी टेंशन बढ़ सकती है। थोड़ा लालच भी ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि लाभ स्थान पर दृष्टि बढ़ेगी और शनि महाराज की जो गति है बहुत तेज़ होगी, तो लालच भी बढ़ेगा। एग्रेशन भी बढ़ सकता है और आपको इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा कि कब आप नॉर्मल से एग्रेसिव हो रहे हैं। जल्दी ग्रोथ के चक्कर में कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं होंगे। मैरिड लाइफ, यानी कि यदि आप मैरिड हैं तो थोड़ा ध्यान भटक सकता है, उससे बचकर रहिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, इस पर थोड़ी डिटैचमेंट की फीलिंग आएगी। आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से दूर होते जाएंगे इमोशनल तौर पर। एक जो थोड़ा सा नकारात्मक ज़्यादा ही पॉइंट है कि आपकी माता जी की सेहत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा, क्योंकि चौथे भाव से छठे में ये सब हो रहा है, नकारात्मक प्रभाव आ सकते हैं। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको या तो 23 अक्टूबर को करना है या 23 अक्टूबर के बाद पड़ने वाला जो पहला शनिवार है उस पर कर सकते हैं। आपको शिव मंदिर जाना है, वहाँ पर शिवलिंग का आपने शहद से अभिषेक करना है, थोड़े से शहद से। उसके बाद गंगा जल से उनका अभिषेक करना है, साफ करना है शिवलिंग को। फिर 21 बेल पत्र अर्पण करने हैं और ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और इसके साथ ही आपको गायत्री मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए ये जो शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं अच्छे प्रभाव देकर जाएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी, आपको पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।